Subscribe to it. Maulana Muhammad bin Sajjad on social media platforms. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले की अलामत क्या है और वो लोग कैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, कुछ लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेबल लगाकर सिर्फ झूठा दावा करते हैं। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप पूछ रहे हो ना कि कौन लोग मोहब्बत करते हैं, तो वो लोग मोहब्बत करते हैं जो उनकी कही हुई बातों पे अमल करते हैं, ना कि उनकी वो बातों पर जो उन्होंने बोला ही नहीं उस पर अमल करें। तो ये दावा तो झूठा है। अगर कोई कहे कि मैं फला शख्स से मोहब्बत करता हूँ, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप अगर वाकई मोहब्बत करते हो तो आप उसकी बात को मानोगे। जाहिर है, जाहिर सी बात है ना। और अगर कोई वाकई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा तो वो उनकी कही हुई बातों पर अमल भी करेगा। जैसे कि हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैन अर्रजुल व बैन अश-शिर्की व बैन अल-कुफ्र तर्कुस सलाह। अगर कोई शख्स नमाज को छोड़ दे, गोया कि वो ऐसा है कि उसने कुफ्र किया और शिर्क किया। जो नमाज छोड़ दिया उसकी मिसाल तो ऐसी है कि वो अल्लाह के नबी की बात को नहीं सुन रहा है। मैं मिसाल से समझाता हूँ। अगर आप किसी बंदे को अपने इधर काम पर रखे हो, ठीक है, और उसको बोल रहे हो भाई देखो फला जगह साफ कर देना, इसको ऐसे साफ करना, ये सामान को इधर लगा देना, ऐसे ऐसे करना, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो और आप चले गए, और जो बंदे को आपने बोला वो क्या कर रहा है आपके जाने के बाद? एक काम नहीं किया, सिर्फ क्या कह रहा है पता है? मेरे सेठ की जय हो, मेरी सेठ की जय, मेरा सेठ जिंदाबाद, मेरा सेठ जिंदाबाद। तो भाई ये तो सरासर धोखा है, और ये ऐसा धोखा है वो खुद को दे रहा है, दूसरे को नहीं दे रहा है। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कहना मान रहा है, तो उसका लिबास किस तरह होगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक रहेगा। उसका चलने का स्टाइल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा होगा, उसका रहने का स्टाइल हमारे नबी जैसा होगा, उसका अपने माँ बाप से सलूक हमारे नबी ने जैसा कहा है वैसा रहेगा। हमारे नबी ने क्या कहा है कि अपने माँ बाप के सामने उफ भी मत करना। जो मान रहा है हमारे नबी की बात तो मोहब्बत कर रहा है, जो नहीं मान रहा है वो अपने आप को धोखा दे रहा है, बस झूठी। तो झूठी चीजें तो खबर में बोला गया है ना, जुबान को तो अल्लाह लॉक कर देंगे। जो दिल में रहेगा और जो अमल रहेगा वही मुताबिक उसका फैसला होगा। हाँ, तो बात चल रही थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बाल झाड़ने तक का भी तरीका बताया है, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक का तरीका बताया है। हमारे नबी, क्या वाकई हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक हैं? तो जो हमारे नबी के कहने के मुताबिक है तो वाकई इश्क़ रसूल है। और जो लोग नहीं है तो जान ले वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और अल्लाह तो इन्नल्लाह अलीमुम बिदातिस सुदूर, अल्लाह तो दिलों के हाल को जानता है कि कौन है। ऐ नबी जी, कुछ यहूदी हैं जो आपसे छिपे हुए हैं कि ये झूठ मूठ का ईमान लाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि सुबह में हम ईमान लाएंगे और रात में फिर जाएंगे। ये तो कुरान शरीफ की आयत है। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है कुछ यहूदी, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कुछ ईसाई हमारे नबी के पास आए और उनसे मुनाजरा करने के लिए आए कि आप अगर वाकई पैगंबर हैं तो आप दलील दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 आयतों में इस कदर उनको जवाब दिया कि वो ईसाई दलाइल में हार चुके। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन लोगों को बोला कि अगर वाकई जो है रब होते तो फिर वो इस दुनिया से क्यों चले जाते। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईसा की मिसाल तो मिस्ल आदम की है, मतलब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिस तरह बिना बाप माँ के पैदा, ईसा अलैहिस्सलाम को जैसे अल्लाह ताला ने बिना बाप के पैदा कर दिया, उससे आगे तो आदम अलैहिस्सलाम है कि बिना माँ और ना बाप, ना माँ है ना बाप है, तो बिना माँ बाप के अल्लाह ने पैदा कर दिया। ऐसी ऐसी दलीलें दी है कि ईसाई लोग जो है दलाइल में हार गए। फिर उसके बाद
उन लोग को फिर भी यकीन नहीं आ रहा था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं अपने घर वालों के साथ होकर फिर अगर हम कसम उठाते हैं कि हम अपने दावे में सच्चे हैं, हम अपने दावे में सच्चे हैं, तो हसन, हुसैन और अली और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी घर की तरफ गए बुलाने कि इनके सामने कसम उठाना है कि हम अपने दावे में सच्चे हैं, हम अल्लाह के रसूल हैं, और अगर हम अपने दावे में सच्चे नहीं हैं तो हमारे ऊपर उस रब की लानत जिसने हमें बनाया है। तो ईसाई लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की वजह से वो बिना कसम खाए भाग गए, और अल्लाह फरमाता है कि अगर ईसाई लोग उस टाइम पे अगर कसम खा लेते तो वो कसम झूठी रहती, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनकी पूरे कौम को हलाक कर देता। आज जो माहौल की पीढ़ी दर पीढ़ी इधर तक पहुंच चुकी है, वो कब का हलाक हो चुकी होती। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दावा करने वाले उस टाइम पे भी थे, आज भी हैं, और अहले किताब को जो मानता है, यानी पिछली जो किताबें उतरी है उस पर ईमान रखता है, और कुरानुल अज़ीम में अल्लाह ताला ने जो जो अहकामात हमारे ऊपर मुसल्लत किए उसको मानता है, तो वो सच्चा आशिक रसूल हुआ। कुछ लोग आशिक रसूल होने का दावा करते हैं, झंडियाँ निकालते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, डीजे बजाते हैं, तो फिर स्पीकर एकदम फुल रहता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम नहीं है, ये तालीम नहीं है। क्या होगा, दज्जाल तो ढोल बजाते ही हुए आएगा ना। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जो है वो सारे मज़ाहिब से अलग है। जैसे कि शराब को अल्लाह ने हराम कर दिया, हमारे नबी ने हमें बताया कि शराब हराम है, फला चीज़ हराम है, मौसीकी हराम है, तो हर चीज़ हराम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैर कौम की मुशाहबत को इख्तियार करना, यानी गैर कौम में जो चीज़ है वो चीज़ को जो शख्स इख्तियार करेगा तो उन्हीं कौम के साथ उनका हशर होगा, उन्हीं के साथ उठेंगे। हमारे नबी, मैंने क्या देखा पता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के नाम को लिख कर लोग केक बना रहे हैं और उसी को खा रहे हैं, उसी को काट रहे हैं इसी तरह और उसको खा रहे हैं। और इनका दावा है, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे, हजारों रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो ये दावा एकदम झूठा है। इब्लीस भी तो तुम्हारे साथ शरीक हो गया है, क्योंकि धूम धड़का जहाँ होगा वहां पे इब्लीस जाएगा। समझ लो, इब्लीस कहाँ जाएगा, जहाँ पे ढोल तमाशा अय्याशी और अपनी मनमानी जो शख्स करेगा उसके साथ इब्लीस है। और हमारे नबी ने हमें अपने विलादत का तरीका बताया है। सोचो तो सही, जो नबी हमें बाल झाड़ने का तरीका बता रहा है, जूता पहनने का तरीका बता रहा है, घर में दाखिल होने का तरीका बता रहा है, घर से निकलते वक्त का तरीका बता रहा है, मस्जिद में जाने का तरीका बता रहा है, मस्जिद से निकलने का तरीका बता रहा है, बड़ों से मिलने के आदाब बता रहा है, तो वो नबी अपने विलादत का तरीका नहीं बताएगा। हदीस पाक का मफहूम है कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी आप रोजे से हैं? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ। तो पूछा गया क्यों? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फीही वुलिदतु व फीही उन्ज़िला अलैया, मैं इसलिए रोजा रहता हूँ क्योंकि इसी दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन कुरान मुझ पर नाज़िल हुआ। तो हमारे नबी ने एकदम आसान तरीका बता दिया। इतना अल्लाह के नबी ने बताया है उतना ही करना है, और उससे ज़्यादा गए तो फिर वो बिदअत हो जाएगी। और हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, जो बिदअतें करेगा हर एक बिदअत गुमराही है और हर एक गुमराही का ठिकाना जहन्नम में है, आग में है। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब की बिदअत से हिफाजत फरमाए। और गला फाड़ते फाड़ते जो गला फाड़ते हैं मर जाएं, किसी को कोई परवाह नहीं है। सीधा सीधा बोलो, इस्लाम की शरीयत जिसको पसंद नहीं है वो अपनी मनमानी कर रहा है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम का टाइटल लगाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि जो अहकाम हमें मिले हैं उसको मानने से इंसान कामयाब होगा, दूसरा नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम का ईसाई लोग क्या करें, उनकी शान को ही तो हाईलाइट करे हैं। यहूदी जो था ईसा अलैहिस्सलाम की शान को गिराया, उनके इतने दुश्मन बन गए यहूदी लोग बनी इसराइल के कि उनके मारने के पीछे पड़ गए, उनको कत्ल करने के मंसूबे बनाए और ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के मुताबिक उन्होंने कत्ल कर दिया। और एक तबका था ईसाइयों का, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की शान को घटाया नहीं। ईसाई लोग क्या कर रहे थे, इनका भी तो काम यही था ना कि ईसा अलैहिस्सलाम को शान को बढ़ाना।
इन लोगों ने कोई गुस्ताखी थोड़ी की है, फिर उनकी शान को बढ़ा दिया है और इतना बढ़ा इतना अजाफा हो गया कि नौज़बिल्ला खुदा का बेटा कहने लगे, गॉड ऑफ सन, यानी खुदा का बेटा। तो हमारे इधर भी वही हो रहा है। एक दिन आएगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग मुश्किल कुशा समझने लगेंगे। एक तबका होगा जो सीधा जहन्नम में बिना किसी हिसाब के सीधा जहन्नम जाएगा, और ऐसी जहन्नम कि उसमें से उसका निकलना नामुमकिन रहेगा, हमेश हमेश की होगी। क्योंकि अल्लाह ताला हर एक गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा। अल्लाह ताला ने हर एक नमाज में 2 सजदे रखे हैं। सजदा करना तो अच्छी बात होती है ना, सजदा करना अच्छी बात होती है। अगर आप नमाज में बोलो मैं अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं 3 करूँगा, तो नमाज होगी? नमाज नहीं होगी, बल्कि वैसी नमाज अल्लाह मुंह पर मार देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला के कहे हुक्म के मुताबिक नहीं है। तो अल्लाह के मुताबिक जो नमाज 3 सजदा करने की वजह से कबूल नहीं हो रही है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें फरमाई है उससे हट कर कोई उससे ज़्यादा करने की कोशिश करे तो वो चीज़, वो अमल कबूल होगा, बल्कि वो बिदअत में शुमार होगा और अल्लाह ताला उस शख्स को कभी नहीं माफ़ करेंगे। अल्लाह ताला के साथ शिर्क करे और दीन में कोई ऐसी चीज़ जिसका दीन से कुछ ताल्लुक ना हो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे लोगों को मारा करते थे उनके दौर में, क्योंकि बहुत से लोग थे जो ऐसी नई नई अफवाहें उड़ाते थे, ऐसे नए नए अमल को ईजाद करते हो, तुम्हारे आगे आने वालों का क्या होगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वाकई में मोहब्बत करेगा तो हर एक अमल को इस तरह करेगा जैसा अल्लाह के नबी ने कहा है, और अल्लाह के नबी ने जो चीज़ से मना करी या फिर जो चीज़ को जितना कहा, अगर कोई शख्स उससे ज़्यादा करता है तो वो क्या कर रहा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात पर अमल नहीं कर रहा है। और इस अमल की वजह से साबित हो जाएगा कि वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि लोगों के कहे हुए तरीक़ों पर है, हमारे नबी के तरीके पर नहीं है। वो उन लोगों में शुमार हो जाएगा जिसके तरीके को वो फॉलो कर रहा है, जिसके तरीक़ों को वो मान रहा है, तो उसका हशर भी उसी के साथ होगा जिसके तरीके पर वो अमल कर रहा है। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में समझने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।